हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करने वाले हैं जहां पे मैक्सिमम लोग गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं। तो आज एक ऐसी चीजों को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं जहां पे अगर आपका ड्रीम है कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है या फिर कैरियर में अपने ग्रोथ करना है ट्रेडिंग को लेकर के जाते हैं। तो आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है जिसे आपको फॉलो करना ही चाहिए। अगर शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं या फिर आपको ट्रेडिंग आने में काफी टाइम लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रूल आपको मैं बताने वाला हूं, अगर ये रूल आज नहीं फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली काफी लंबे टाइम के बाद आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। बट अगर आज ये रूल इवन अभी से जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं तब से ये रूल अगर फॉलो करना आपने स्टार्ट कर दिया तो इवन आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, आप भी एक अच्छा नॉलेजेबल ट्रेडर बन सकते हो। राइट? तो ये क्या रूल है, ये क्या क्या चीजें हैं, इसे हम देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग को लेकर के अपने जो एम है उसको क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। राइट? तो अगर इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो यहाँ पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पहले हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि ये 5 क्या है, 5 इंपोर्टेंट रूल। ये 5 इंपोर्टेंट रूल है जो आपको करना ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्यों थंबनेल में शो कर रहा है? क्यों? ये जो 5 रूल है ये आपको करना ही चाहिए। और अगर आपने 21 डे तक अगर ये रूल फॉलो कर लेंगे, ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंप्रूव आएगा। बहुत सारी चीजें चेंजेस होनी होंगी आपकी ट्रेडिंग को लेकर के। ठीक है? तो ये रूल आपको क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। राइट? तो आते हैं हम और देखते हैं कौन कौन वो रूल हैं और कैसे यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। जो सबसे पहला रूल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला रूल है वो क्या है, क्रिएट एंड फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान। अभी क्या बता रहा है, क्रिएट एंड फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान। आपको एक प्लान क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल अगर आप होना चाहते हो तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है? वो कौन कौन से प्लान आपको बनाने पड़ेंगे? सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, वो एक स्टाइल आपका एक रूल होना चाहिए। कभी कुछ और कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो, कभी आप इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड कर रहे हो, कभी आप प्राइस चार्ट को लेकर के यूज कर रहे हो। तो डिफरेंट सेगमेंट को लेकर के डिफरेंट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपना एक रूल बनाइए। ठीक है? आप मेहनत करके एक रूल, एक टेम्पलेट बनाइए और उसी को रीफॉलो करते रहिए। ठीक है? एक आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। तो आगे क्या बता रहा है, द टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। और आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट में अगर आपको रहना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको टाइमिंग भी आपको बनाने पड़ेंगे। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कभी आप 11 बजे से अब 12 बजे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कभी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप वहां भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। अगर वहां पे 1 बजे जैसे ही आपको कुछ दिखा, आप 1 बजे बाई कर रहे हो या 1 बजे सेल कर दे रहे हो आप। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर
सिस्टमैटिक लाना पड़ेगा आपको कि अगर आपने 11 बजे से, ठीक है, या फिर 9 बजे 9:20 से अगर आप 11 बजे तक ट्रेड करना चाहते हो आप, तो आप हर टाइम इसी टाइम पर ट्रेड करो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइमिंग का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। टाइमिंग में मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। आप देखते हैं कभी भी जो शेयर होता है, जब ये अर्ली मॉर्निंग 9:15 पे जब ये ओपन होता है, देन उसके बाद क्या होता है, वहां से 1 से 2 घंटा बाद काफी ज्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपको ये टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। अगर जो डिसाइड नहीं किया है वो देखेंगे, कभी कभी वो सुबह ट्रेड कर रहा है, कभी दोपहर में कर रहा है, कभी शाम में कर ले रहा है, कभी कुछ और कर ले रहा है, कभी कुछ और कर ले रहा है, तो ऐसा काम नहीं। आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर लाइए। ठीक है, अब क्या बता रहा है, एंड द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर ए ट्रेड इन एडवांस। ये क्या बता रहा है कि आपको एंट्री और एग्जिट अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल आपने बनाया हुआ है उसी के बेस पे आप करोगे। जो आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है, अगर आपने प्राइस चार्ट को देख करके आपने अगर टेम्पलेट बनाया हुआ है तो उसी के बेसिस पे आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर एंट्री मिलती है तो पता चला, अगर आपने मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, ठीक है, और जब मूविंग एवरेज को 10 मिनट के लिए हटा करके आपने बोलिंगर बैंड को लगा लिया, वहां पे आपको एंट्री मिल गई, उसके एवरेज में आपने वहां पर ट्रेड ले लिया, फिर बाद में लगा कि नहीं आपने रॉन्ग कर लिया, तो नहीं, आपने जो स्टाइल ट्रेडिंग का बनाया हुआ है उसी के बेसिस पे आप मार्केट में क्या करो, एंट्री करो। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, इंपोर्टेंट टू स्टिक टू योर प्लान रेदर देन योर इमोशंस एज impulsivity decision made out for the greed of fear can lead to losses। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक और ज्यादा चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, वो होता है इमोशन, फियर। फियर क्या होता है, अगर जब आप ट्रेड करते हो तो फियर आपके अंदर आ ही जाता है। वो सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, और फियर और ग्रीड ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, वहां से आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक आपका जब टेम्पलेट हो जाएगा, तो अगर आपने 100 रुपये के शेयर को, ठीक है, आपने क्या कर लिया, आप अगर बाई कर लिया और आपको लगा कि ये अगर 90 पे आएगा तो ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 100 पे, अगर ये 125 रुपया चला जाएगा तो ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये चीजें आपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब आपका जो टेम्पलेट यूज कर रहे हो उसके अंतर्गत ये पैरामीटर आते हैं। इस पैरामीटर पे आपने क्या किया, आपने एंट्री कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हो गया और आपका टारगेट हो गया। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे ये 100 रुपए से ये ऊपर गया और कहाँ चला गया, 110 चला गया, 110 से 105 आने लगा, तो आप क्या हो जाते हो, आप पैनिक हो जाते हो, आपके अंदर डर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रॉफिट मुझे मिल रहा है शायद ये भी प्रॉफिट चला जाएगा, तो हमें यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। वो आपको थोड़ा सा वेट करेंगे, आते आते जैसे ही 102 आएगा आप एग्जिट कर जाओ। क्यों? आपको 2 रुपए का प्रॉफिट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अगर अगेंस्ट आपके मार्केट आ गया, अगर वही 100 रुपए की चीज अगर ये 95 आ गया, 90 आ गया, 85 आ गया, आप इस स्टॉप लॉस को हटा करके आप वेट करोगे कि थोड़ा सा ऊपर ये चला जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो जो फियर और ग्रीड का ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल अगर फॉलो करते हो आप, तो आप पे अंदर जो पहला रूल है ये आपका क्या होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। क्योंकि एक ही आप ट्रेडिंग स्टाइल पर ट्रेड करोगे आप, और ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आप यूज करने वाले हो। जैसे यूज करोगे आप एक अच्छा ट्रेडिंग को लेकर के धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मैनेज रिस्क। अगर हम ये चीजें मैनेज कर लिया, हमने अपना एक टेम्पलेट बना लिया, टेम्पलेट पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं
और टेम्पलेट पर ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो हम सारी चीजें वहां पे एकदम सेफ जोन पे कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिस्क भी मैनेज करना है। ठीक है, मैक्सिमम पेन आप कितना ज्यादा आप झेल सकते हो, मैक्सिमम पेन कितना ज्यादा आप वहां पे अपने आप को रोक के रख सकते हो, ये चीजें क्या होती है, ये मैनेजमेंट में होती है, मैनेज रिस्क में। अब ये क्या बता रहा है, रिस्क इज ऑलवेज, क्या बता रहा है, रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज पैरामाउंट। ठीक है, इंश्योर योर ओनली रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉस। आप अपने आप को परमानेंट कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क। अगर आपके सपोज करो, अगर आपने कोई पोजीशन लिया, ठीक है, आपने क्या किया, पोजीशन को ही लिया। अब आप सपोज दैट करो आपने एंट्री किया अगर 100 रुपीज पे, ठीक है, और जो कैपिटल है आपका आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और आप पहला ट्रेड ले रहे हो और आपको लगा कि ये जो है ये ऊपर जाने वाला है, ये 110 का स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है जो 95 का है। अब आपने क्या किया, ये आपके ट्रेडिंग सेटअप पे ये बन रहा था, आपने क्या किया, ये जो रिस्क है, क्यों रिस्क है, क्योंकि इतना आपका लॉस होने वाला है 5 रुपए का। अगर ये रिस्क आपका आपने बड़ा कर लिया, 85 कर लिया या फिर 70 कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका टारगेट जाएगा ये जाएगा, अगर आपने 30 से, तो ये लगभग लगभग हो जाएगा 170 से 180। अगर आप इस टारगेट लिए जा रहे हो और इतना बड़ा अगर आपने रिस्क आपने ले रखा हुआ है, तो पर ट्रेड पे आपका रिस्क कहाँ जा रहा है, 30 जा रहा है। अगर आपने 1000 रुपीज 1000 शेयर आपने बाई कर लिया, ठीक है, तो आपका जो कैपिटल में लॉस होगा वो कितना हो सकता है, आपको 30 के लॉस होता है, जो आपका 1 लाख पे बहुत ज्यादा रिस्क है। आप 30% यूज कर दे रहे हो रिस्क आप, ठीक है, 1 लाख पे आप 30% रिस्क आप ले रहे हो, जबकि आपको ट्रेड में रिस्क कितना लेना चाहिए, 1% से 1.5% तक का, जबकि ये क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क हो जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि आपको हाई रिस्क नहीं लेना है, मीडियम थोड़ा बहुत ले सकते हो आप। अगर लो रिस्क पे कर रहे हो तो आप हमेशा क्या रहोगे, आप ग्रीन रहने वाले हो। ये आपको ये बता रहा है कि अगर हाई रिस्क पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो हाई रिस्क पे, तो आपका कैपिटल जाने का सबसे बड़ा चांस हो सकता है, क्योंकि वाइप आउट कहाँ होता है, आपका हाई रिस्क पे होता है। ठीक है, तो आपको हाई रिस्क तो यूज ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, लो रिस्क पे जाना है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1% से 2% ट्रेड लेना है, और टारगेट जो होना चाहिए वो आपके टर्म पे डिपेंड करता है कि कौन से टर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कौन से टर्मोलॉजी पे आप ट्रेड कर रहे हो। आते हैं यहाँ पे हम, फॉर दिस it is essential to use a stop loss and order to limit losses in every trade। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो क्या है, वो एवरी ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, एक लिमिट में लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एक लिमिट में लेना है। कैसे, समझो आप, अगर आप इंट्राडे के प्लेयर हो, आप किस चीज के प्लेयर हो, आप इंट्राडे के प्लेयर हो, आपको डेली आपको ट्रेड करना है, डेली आपको वहां से प्रॉफिट करके निकलना है। अगर ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, आपका 1% से 2% होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी आती है, जो शेयर आपने बाई किया है उसका रेंज क्या है। पता चला अगर शेयर 10 रुपए का मूव देता है डेली, अगर मान लीजिए अगर आपने टाटा मोटर्स में आपने क्या किया, बाई किया, और टाटा मोटर्स जो है पूरे दिन में केवल 20 पॉइंट्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, 20 पॉइंट्स केवल ये मूव कर रहा हो। फिर अगर आप बड़ा टारगेट लेने जाओगे या फिर 20 पॉइंट पूरा कैप्चर करने के लिए अगर आप जा रहे हो, तो सोचो आप कि आप कितनी बड़ी गलती करने वाले हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना पॉइंट केवल आप अकेले यहाँ पे इसे नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से अगर आपको 6 पॉइंट से 7 पॉइंट अगर आपको यहाँ पे बुक करना हो या इतने चीजों को लेके आपको यहां से लेना है, तो आप क्या करोगे, आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा ये क्या होने वाला है, 1:2 का होगा। अगर आप यहाँ पे 1% का लॉस ले रहे हो, अगर आप 2% का लॉस ले रहे हो, तो जो आपका प्रॉफिट का टारगेट होगा, जो जो टारगेट लोगे आप, ये क्या लेने वाले हो आप, 2% का होना चाहिए या फिर 4% का। इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर आपका होगा तो आप लॉस करोगे, और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर 95% ट्रेडर यही गलती करते हैं। एंट्री तो करते हैं वो इंट्राडे में, बस क्या करते हैं, लॉस लेते हैं लॉन्ग टर्म वाला, ये लॉस लेते हैं। प्रॉफिट तो यही लेते हैं इंट्राडे का, लेकिन अगर वो लॉस लेते हैं तो लॉन्ग टर्म वाला लॉस लेते हैं। तो हर टर्मोलॉजी का अलग अलग ट्रेड्स होता है। ठीक है, हर एक टर्मोलॉजी का। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में, तो आपको 1% 2% लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड क्या होता है, ये एक डे का होता है, और स्विंग ट्रेड जो है आपका 2 डे से 20 डे का होता है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे आप 4% से, ठीक है, 6% आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस ले सकते हो आप। ठीक है, और जो टारगेट लोगे आप क्या लेने वाले हो, आप यहां से लेने वाले हो 10% से 15%, ये आपका टारगेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप वेट भी कर रहे हो। कब तक आप वेट कर रहे हो, पूरे मंथ तक का। एक बार आपने वहां पे बाई कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो 1 मंथ तक आप क्या कर रहे हो, आप उसे होल्ड करके पोजीशन को वेट कर रहे हो आप। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको ये रूल फॉलो करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो, अगर आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाले जितने प्लेयर हैं उन्हें करना पड़ेगा यहाँ पे 6 मंथ टू 1 ईयर का। अब वो क्या करेंगे, जो 6 मंथ का 1 ईयर वाले रहेंगे, आइए ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये क्या करना है आपको, 6 मंथ 1 ईयर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 20%, ठीक है, 25% आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। और अगर आप प्रॉफिट के लिए जाओगे आप, तो 40% या फिर 60% आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए इसमें। ये लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 ईयर तक होल्ड कर रहे हो, 2 ईयर भी होल्ड कर सकते हो, तो आपको ये एफर्ट करना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 20% का जाएगा, आपका अगर प्रॉफिट आएगा तो आपका 50% आएगा। ठीक है, अगर ये चीजें रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो यू आर ए गुड ट्रेडर, राइट। आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, स्टडी द मार्केट। मैक्सिमम ट्रेडर, आप अपने आप पे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप डेली मार्केट को लेकर के स्टडी करते हो, नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपने इनका वीडियो देख लिया, वहां देख लिया, वहां देख लिया, आपको वो चाहिए जो कल एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो रॉकेट होने वाला हो।
ऐसा नहीं मिलने वाला जब तक कि आप स्टडी नहीं कर रहे होगे। आपको स्टडी डेली करना होगा। कितने आवर? 2 आवर स्टडी करना होगा। ये डेली आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्या बता रहा है आगे? स्टडिंग द मार्केट एंड कीपिंग योर सेल्फ इन्फॉर्मेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली मार्केट का अगर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको मार्केट का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपके पास रहेगा। कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो कैसे होने वाला है? आपको न्यूज आपको देखने हैं। न्यूज क्या देखने हैं आपको? कि ओवरऑल किस सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, या इंडस्ट्री में क्या किसी को क्या चीजें मिली है, या किस चीजों पे वहां पे ब्रेक किया गया है, क्या क्या रूल्स वहां पे लागू किया गया है, नए रूल क्या आए हैं, या फिर पुराने रूल में क्या चेंजेस हुए हैं। ये चीज आपको वहां पे देखना है इंडस्ट्री और सेक्टर्स में। ठीक है। देन उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स डाटा को आपको देखना है। अब इकोनॉमिक्स डाटा क्या होता है? इकोनॉमिक्स डाटा आपको क्या होता है कि आपके इकोनॉमिक्स, इंडिया के इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसे वहां पे चीजों को ग्रोथ कर रही है, कैसे वहां पे डी ग्रोथ हो रहा है, कौन सा सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है, कौन सा सेक्टर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये सारी चीजें क्या होता है, ये अगर आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, सीखोगे आप, तो आपको ये नॉलेज मिलेगा। आपको पता होने वाला है कि आने वाले टाइम में ये क्या हो सकता है। एंड अदर मार्केट्स, अदर मार्केट को भी आपको देखना है। जैसे अगर यूएस मार्केट को आप फोरकास्ट कर रहे हो, अगर आप लंदन मार्केट को फोरकास्ट कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हो, तो आपके अदर मार्केट से भी क्लियर हो जाता है कि नहीं आने वाला टाइम पे मार्केट्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ कंपनियां वर्क करती हैं वो फॉरेन में भी कंपनियां वर्क करती हैं, तो वहां का डाटा आपको वहां के चार्ट देख करके आपको आइडिया आएगा कि चीजें क्या हो रही है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली बाय डेली 2 आवर आपको मार्केट में टाइम देना है, स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। ठीक है। आपको क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, ठीक है, कोई न्यूज आया है, किसी कंपनी को कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्या, कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है क्या, ये सारी चीजें आपको वहां पे वॉच करना चाहिए। ठीक है। देन आगे आते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट प्राइस। ये क्या होता है, जब यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देखा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है, प्राइस पे आता है, सेक्टर के प्राइस पे आएगा। और सेक्टर के प्राइस पे कैसे, उससे पहले किस में आता है, स्टॉक्स में आ जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, डेली आप देख सकते हो, आप यहाँ पे सिंबल, डेली आप डिस्कस करोगे, चीजों को सीखोगे आप, फिर आप एनालिसिस करोगे किसके, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्या करोगे, मार्केट कंडीशन। फिर उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करोगे। आप अपने आप को डेली अगर प्रिपेयर कर रहे हो 21 डे तक, तो क्या होगा, आपको हैबिट में आ जाएगी आपकी। तो आपको आइडिया आएगा कि मार्केट्स में क्या होने वाला है या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है। आते हैं अब आगे, और अगला जो है हमारा वो फोर्थ है। फोर्थ क्या है हमारा, ओनली ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक्स और एसेट। ये उनके लिए है, ये मैक्सिमम जो नए ट्रेडर होते हैं वो पैनिक स्टॉक उठा लेते हैं जहां पे लिक्विडेशन होता ही नहीं है। ठीक है। वो 2 रुपए का उठा लेंगे, 1 रुपए का उठा लेंगे, 3 रुपए की चीजें उठाएंगे, और क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। फिर बाद में वहां पे लिक्विडिटी नहीं आती है तो बाद में वो परेशान होते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आई। मैं तो 1 रुपया का स्टॉक लेकर के रुका पड़ा हूँ और आज भी उसी प्राइस पे ही रुका पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है वहां पे। अगर बाई आप 1 रुपये पे कर रहे हो, आप अगर कितने पे, 1 रुपये पे कर रहे हो आप, अगर उसे बेचना चाहोगे आप तो वो कितने पर रहेगा, वो 30 पैसे पर रहेगा। लेने वाला 30 पैसे बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फिर लिक्विडेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर लिक्विडेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिक्विड स्टॉक आर द चूज देना है बे हाई ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको लिक्विड स्टॉक को चूज करना पड़ेगा जहां पे भर भर के वैल्यू मिले। क्या मिले, भर भर के वैल्यू मिले, सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो वहां पे। जब वहां पे सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे बाई और सेल करने के लिए, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। आते हैं आगे, इट इज
to buy and sell such stocks and you can exit the trade at your desired price. ठीक है, ट्रेडिंग इन लेस लिक्विड स्टॉक कैन बी डिफिकल्ट। अगर लिक्विडेशन के ट्रेड को अगर आप स्टॉक्स को चूज कर रहे हो आप, ठीक है, लिक्विडेशन के अगर स्टॉक्स को आप चूज कर रहे हो तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपका जो टारगेट होगा वो मिलने के ज्यादा चांसेज होते हैं। बट यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे अगर आपने ट्रेड ले रखे हो तो मिनिमम चांस होता है कि आपके टारगेट को वो मिल पाए, मिनिमम चांस होता है। अगर आपने लिक्विड वाली चीजों को अगर लिया आपने, जैसे अंडर 50 निफ्टी वाले में अगर आप ले रहे हो तो वहां पे देखेंगे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, वो डेली बाय डेली ऐसे ऐसे करता रहता है, ये होती है लिक्विडिटी। और जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है वहां पे कैसे करेगा, यहाँ होगा फिर यहाँ ओपन होगा, फिर आपको यहाँ खुलते हुए दिखेगा, फिर यहाँ खुलते हुए दिखेगा, फिर यहाँ रहेगा और इसी में रुक जाएगा, वो महीनों महीनों उसी में रुका रहेगा। तो अगर इस तरीके की अगर आपने स्टॉक को अवॉइड नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे नॉलेजेबल हो जाओगे, आप लॉस करने वाले। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी होना सबसे जरूरी है जिस स्टॉक्स में आप चूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तो क्या देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना आप, ये आपको यहाँ पे ये इतने ज्यादा लोग जब इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मार्केट में मजा आएगा, क्या करने में, बाई करने में भी आएगा और सेल करने में भी आएगा, ठीक है। आते हैं आगे, और यहाँ पे क्या है, लास्ट एंड लास्ट जो रूल है वो क्या है आपका, 5th है। ये क्या बता रहा है, कंट्रोल इमोशन। कभी आपने देखा है कि कोई भी ट्रेडर जब भी बात करता है तो क्या कहता है, कंट्रोल इमोशन पे सबसे ज्यादा वो बात करता है। तो मेजर प्रॉब्लम कहाँ है, यही है, कंट्रोल इमोशन में ही है। तभी तो बार बार इस टॉपिक को लेकर के वो बात करता रहता है कि जिससे आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ओवर इमोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ओवर इमोशन में हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो आप, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आप ग्रीडी बन जाते हो, पैनिक हो जाते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी आपका 1% का लॉस हुआ, फिर आप पैनिक हो गए, तुरंत आप ट्रेड देख रहे हो, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मैं ट्रेड लेना चाहूंगा, अब चीजों को मैं देखना चाहूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप जल्दीबाजी में एक और ट्रेड आप ले लेते हो और वहां भी लॉस करते हो, वहां भी क्या करते हो, आप लॉस करते हो, आप फिर ट्रेड लेते हो, लॉस करते हो, और अगले बार अपने कैपिटल को जीरो कर लेते हो आप। अगर आप 6 से 7 बार भी आपके फेवर में मार्केट गया है, अगर आप इमोशनल प्लेयर हो, ठीक है, तो आपका लॉस होना तय है। आप पूरा कैपिटल आप जीरो करने वाले हो। जो 3 ट्रेड अगर अगेंस्ट गए आपके, वो आपके कैपिटल को जीरो करा देंगे, ठीक है। आते हैं आगे, अब क्या है, फॉर्चूनेस इन ट्रेडिंग। अगर आपने ये चीजें अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो सफलता आपको ट्रेडिंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, इमोशन लाइक ग्रीड एंड फियर ऑफन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग, बेस योर डिसीजन ऑन योर प्लान एंड एनालिसिस। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इमोशनली अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कई बार ऐसा होगा जहां पे आप गलत ट्रेड ले पाओगे आप, और जैसे ही गलत ट्रेड लेंगे वो क्या करेगा, आपके फंड को या जो एनालिसिस करने वाले हैं वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट प्लेयर बनना है, स्मार्ट। जैसे ये स्ट्रेस लेकर के भाई साहब ट्रेड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इनको टाइमिंग का भी है और कैलेंडर डेली करना है, और देख सकते हैं डेली एक दिन लॉस हुआ, पूरे दिन फंड को जीरो कर लिया इन्होंने। ये देखिए, ये परेशान होकर के मेंटर के पास जा रहे हैं
और मेंटर से क्या पूछ रहे हैं कि मैं ग्रीडी हो जा रहा हूँ, बार बार मैं पैनिक हो जा रहा हूँ, गलत ट्रेड ले रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वही ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपको ये इमोशन है वो क्या करना है, वो कंट्रोल करना है। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये इसे बता रही हैं कि ये बार बार कंट्रोल करना है। वो यही बता रहा है कि मेरी गलती यही है, बाकी सारी चीजें तो सही है। ठीक है, देन उसके बाद फिर अब ये माइंड लगाया कि ओके आई एम अब रेडी, आई एम रेडी, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, अब इमोशन को नहीं लाऊंगा। ओके, अगर ये सारी चीजें अगर आपने अपने जीवन में लागू कर देते हैं, डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंप्रूव आएगा। बहुत सारी चीजें आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिले, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।